नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र, आपका फ्रेंड कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं एस्ट्रो तक की खास प्रस्तुति कमल नंदलाल के महा उपाय जो आपके जीवन को सरल, सुगम और सफल बनाए सब एस्ट्रो तक पर। तभी तो आपसे कहता हूं एस्ट्रो तक को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, क्योंकि आपका एक शेयर बहुत बड़ा काम करता है, किसी के जीवन से दुख, दुर्भाग्य और दरिद्रता को समाप्त करता है। आपका एक शेयर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आता है। आपका एक शेयर बड़े पुण्य का काम करता है। इसलिए कमल नंदलाल तो ये कहता ही है कि शेयर तो बनता है, शेयर जरूर करें। और खास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं, अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, अगर आप अपने घर का वास्तु दिखाना चाहते हैं, ऑफिस या फैक्ट्री का या किसी इंडस्ट्री का वास्तु दिखाना चाहते हैं, या आप किसी समस्या में फंसे हुए हैं जिसका समाधान चाहते हैं, सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, प्रोफाइल को सिलेक्ट कीजिए और कॉल मिला लीजिए मुझे। मैं आपके कॉल का इंतजार कर रहा हूं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कमल नंदलाल के महा उपाय में क्या है आज का विषय। मित्रों, आज के इस एपिसोड में हम एक बहुत ही विशेष बात पर चर्चा करने जा रहे हैं और टॉपिक हमारा क्या है जानते हैं आप? थोड़ा सा दही शक्कर करेगा चमत्कार, अमंगल मिटेगा, सुखी होगा संसार। समझना होगा भाई, दही शक्कर तो हर किसी के घर में होता है। ऐसा हम क्या खास कर रहे हैं कि दही शक्कर से ही अमंगल मिट जाएगा? आपको बता रहा हूं, दही शक्कर को मामूली चीज नहीं है। देखा होगा ना आपने, जब कभी आप बच्चे एग्जाम्स देने जाते हैं, आप कोई खास काम करने जा रहे होते हैं, जो हमारी माएँ हैं, हमारी बहनें हैं या पत्नियां हैं, क्या करती हैं? थोड़ा सा शक्कर लिया, दही पे डाला और दही शक्कर खिला दिया और साथ में तिलक और लगा देती हैं, कहती है जाइए आपकी विजय होगी। कारण क्या है इसका? अमंगल दूर होते हैं इससे। लेकिन उपाय ये नहीं है दही शक्कर खाना नहीं है, एक बहुत ही विशेष चीज है। पहले बात तो आप समझ लीजिए दही और शक्कर है क्या। देखिए, दधी, इसे संस्कृत में कहा गया है दधी। दधी जो है वो शुक्र का प्रारूप है और शक्कर, या आप उसकी जगह चीनी भी ले सकते हैं, है ना, ये एग्जैक्टली चंद्रमा है। जब दही और शक्कर आपस में मिलते हैं तो मीठा द्रव्य पैदा होता है। मिष्ठान जितने भी होते हैं उस पर मंगल का आधिपत्य है। यानी कि दही और शक्कर का जो मेल है वो चंद्रमा को करेक्ट करता है, शुक्र को करेक्ट करता है और मंगल को बलवान करता है। मंगल क्या है? मंगल लड़ाका है, अमंगल को काटने वाला मंगल। मंगल मतलब किसी काम का सफलतापूर्ण संपन्न हो जाना, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाना। आपने देखा होगा जब कभी भी हम शुभ काम करने जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, यार नींबू गाड़ी के नीचे लगा दो, है ना, कुछ भी रोड़ा ना आए, कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई संकट ना आए। या गणपति के दर्शन कर लो। हम क्या कहते हैं कि जब भी कोई शुभ काम कर रहे होते हैं कि क्या बोलते हैं कि गणेश जी आज हमारा काम संभाल लेना, हम बड़े विशिष्ट काम के लिए जा रहे हैं। पंडित जी जब भी कभी पूजा करवाते तो क्या कराते हैं, श्री गणेशाय नमः, है ना, और या फिर मंत्र पढ़ देते हैं, गजाननम भूतगणादि सेवितम कपत जम्बू फल चारु भक्षणम उमासुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। पढ़ते हैं ना, मौली लच्छा बांध देते हैं कि अब विघ्न नहीं आएंगे, अब संकट नहीं आएंगे, अब अमंगल दूर होगा। किसी भी काम में हिंडरेंस आने का मतलब होता है अमंगल आ जाना। अगर आपके जीवन में अमंगल बहुत भारी है, मांगलिक काम हो ही नहीं रहे, आप अपनी बेटी की शादी कराना चाह रहे हैं, शादी नहीं हो पा रही है, आप अपने बच्चे को एडमिशन दिलाना चाह रहे हैं, एडमिशन नहीं हो रहा है, किसी भी तरीके का अमंगल दूर करने के लिए और संसार को सुखी करने के लिए। सुखी संसार कैसा होता है? जब आप काम से लौट के आए, ठीक है, तो जीवन साथी आपको गर्म चाय की प्याली दे, ठीक है ना, सही समय पर भोजन मिले, सब फैमिली मिलकर के भोजन करें, किसी को किसी चीज की कमी ना हो और सब प्रेम पूर्वक रहें, यही सुखी संसार है। माता पिता का आदर हो जिस घर में, बच्चों को सही परवरिश मिले, दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहे, शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, काम रूप से भी।
साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा न जाए। इतना जरूर दे ईश्वर कि अगर मेरे दर पर कोई याचक आ जाए और वो भूखा हो तो ना तो वो प्यासा रहे ना भूखा जाए। ये हम ईश्वर से मांगते हैं। सनातन संस्कृति यही है। सुखी संसार भी इसी को कहते हैं। आपके पास तृप्ति हो, संतुष्टि हो। और अगर ये आपके जीवन में नहीं है तो ये जो विशेष उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, दही शक्कर का सिर्फ, तो ये देख लीजिएगा, सारा अमंगल दूर होगा। अमंगल होता क्यों है? अमंगल होता है जब केतु खराब हो जाए, राहु खराब हो जाए। और अमंगल ठीक कैसे होता है? चंद्रमा का उपाय क्या है? चंद्रमा को ठीक करने का तरीका है, थोड़ा सा शक्कर खा लीजिए, है ना, या चांदी के गिलास में दूध पी लीजिए, पानी पी लीजिए, है ना। इसके अलावा क्या? इसके अलावा शिव उपासना है ना। शुक्र को ठीक करने का तरीका क्या? दही का प्रयोग। और मंगल क्या करता है? केतु को करता है ठीक। चंद्रमा राहु का इलाज करता है। जब कभी भी किसी का राहु खराब होता है तो हम क्या कहते हैं? पानी में थोड़ा सा दूध मिला के स्नान कर लीजिए, चंद्रमा के इफेक्ट से राहु ठीक हो जाएगा। केतु जब खराब हो जाता है तो क्या कहते हैं? गणपति की सेवा कीजिए, लड्डू चढ़ाइए, मीठा चढ़ाइए गणपति पे। ये जो उपाय है राहु केतु की स्थिति को ठीक कर देगा और आपके जीवन में शुक्र समरसता ले आएगा। चंद्रमा राहु को ठीक करेगा, मंगल केतु को ठीक करेगा और शुक्र समरसता ले आएगा। और ठीक करने वाले कौन? स्वयं गणपति। तो जानते हैं क्या करना है? देखिए क्या करें आप। दही और शक्कर को फेंट लीजिए और इसके बाद विशेष तौर से उसे किसी पात्र में ले लीजिए, कटोरी में ले लीजिए या दोने में ले लीजिए और उसमें अपनी छाया देखिए और जितना भी आपके जीवन में अमंगल आ रहा है ना उसको मन ही मन में कह दीजिए और उसे गणपति पर चढ़ा दीजिए। और उस समय पर एक मंत्र जरूर पढ़िए, ओम विघ्नराजाय नमः, ओम विघ्नराजाय नमः। इस मंत्र को पढ़िए, आश्वस्त करता हूं आपको सारा मंगल दूर होगा। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी कमल नंदलाल के महा उपाय में, जहां हम करेंगे आपकी समस्या का समाधान। और खास बात क्या, अगर आप मेरी सेवाएं लेना चाहते हैं सीधा आ जाइए www.astrotak.com पर, प्रोफाइल मेरा सिलेक्ट कीजिए और कॉल मिला लीजिए मुझे, वास्तु दिखा लीजिए, अपनी कुंडली का विवेचन करा सकते हैं आप। किसी समस्या में अगर फंसे हुए हैं तो समाधान भी हम ही देंगे। अब इजाजत दीजिए और हाँ, एस्ट्रो तक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कीजिए क्योंकि आपका एक शेयर बड़े पुण्य का काम करता है। इजाजत दीजिए इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कुछ बेहतर हो, कुछ अच्छा हो। नमस्कार, नमः शिवाय।